आज हम खड़े हैं चित्तौड़ की ग्राम पंचायत मातरकुंडिया में, जहां हम देवीलाल जी से जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में सरपंच इलेक्शन में सरपंच प्रतिनिधि ने कितना विकास किया है। वो जो आने वाले जो सरपंच प्रत्याशी है उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। नमस्कार देवलाल जी। नमस्कार सर। वैसे काम 5 साल में बढ़िया हुआ है, लेकिन और भी थोड़ी सुविधाएं कम है जो आने वाले सरपंच से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी करेंगे। जैसे सफाई का है, ठीक है सर, लाइटों का है। कौन और कौन से काम मेजरली 5 सालों में बढ़िया हुए हैं वो बताइए। रोडों का हुआ सर, लाइटों का हुआ है, जैसे कॉम्प्लेक्स बनाया अभी सुलभ कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड बनाया है, ठीक है। और बाकी थोड़ा बहुत सफाई का है, सफाई नहीं हो रही तो सफाई के जो उम्मीद करते हैं कि भाई अब के जो सरपंच बने वो सफाई बढ़िया करवाएं, और जो भी यात्री आते हैं उनकी सुविधा में जो भी कमी है यहाँ उसको पे पूरा करें। अस्पताल है मातरकुंडिया में? अस्पताल नहीं है सर। कहाँ जाते हो आप दिखाने के लिए अपने आप? रासमी जाते हैं सर। कितनी दूरी पे पड़ती है रात में यहाँ छह से? किलोमीटर तो पास में ही है। हाँ, तो 6 और किलोमीटर। आपको कौन सी ऐसी आवश्यकताएं लगती है? बच्चों की स्कूल्स वगैरह हैं 12वीं तक की? हाँ, स्कूल है सर। ये हॉस्पिटल वगैरह नहीं है तो हॉस्पिटल की भी करेंगे भाई, तीर्थ स्थान है तो यहाँ पे हॉस्पिटल बड़ा भाई होना इतने चाहिए। लोग जनसंख्या में आते हैं तो यहाँ अस्पताल तो होना ही आवश्यकता है। और और तो यहाँ के अभी वर्तमान में सरपंच कौन है? गोपाल सिंह जी राठौड़ साहब हैं। गोपाल सिंह जी राठौड़ साहब हैं। जी सर। बाकी और ठीक है, लेकिन थोड़ी यात्रियों की सुविधा के लिए और बढ़िया हो तो अच्छा है। यहाँ से रोडवेज बस सुविधा है चित्तौड़ के लिए? नहीं है सर, रोडवेज नहीं है, प्राइवेट बसों का ही इतना बड़ा धार्मिक स्थल है तो रोडवेज बस सुविधा भी यहाँ के लिए होनी चाहिए, देवीलाल जी का मानना है। रोडवेज सुविधा होनी चाहिए सर। और यात्री जो भी आए उनको सोने बैठने की, खाने पीने की टोटल व्यवस्था होनी चाहिए। इनका ये मानना है कि समाज विशेष की अलग अलग धर्मशालाएं हैं, लेकिन एक कोई सार्वजनिक धर्मशाला नहीं है जिसमें सभी धर्मों के लोग आकर यहाँ रुक सके। तो देवीलाल जी ने हमें बताया कि पिछले 5 वर्षों में काफी विकास हुआ, लेकिन खूब सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाले सरपंच प्रत्याशियों से उम्मीद रखते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि मातरकुंडिया की जनता जो भी देख रही है वो किसी जाति विशेष के नाम पे नहीं, बिल्कुल विकास के नाम पे अगला वोट करे। हमारे अब तक हमने यहाँ मातरकुंडिया की पौराणिक मान्यताओं के बारे में जाना और हम इसके विकास के बारे में भी जानना चाहेंगे। सर, पिछले 65 वर्षों से यहाँ सरपंचों के चुनाव होते आए हैं, कई सरपंच आए कई गए। पिछले 5 वर्षों में कितना क्या विकास हुआ? पिछले 5 वर्षों में वैसे यहाँ देखा जाए तो विकास तो काफी हुआ है, काफी चीजें बदली है। जैसे नदी की साफ सफाई को लेकर अगर हम बात करें, नदी के अंदर जो है साफ सफाई का कार्य यहाँ पे भी अच्छा हुआ है। और जो मातृकुंडिया में अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो वो काफी विकसित हुआ है, कई सारी सुविधाएं यहाँ पर आई है। और देव स्थान के जैसा एक देव स्थान को होना चाहिए, पिछले 5 वर्षों के अंदर जो है देव स्थान एक धार्मिक स्थल, स्वच्छ स्थान, वो काफी चीजें यहाँ पर डेवलप हुई स्वच्छता को लेकर। तो वर्तमान में सर यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि कौन है? यहाँ पर शायद महिला प्रतिनिधि है, और गुरिजना में उनका जो है निवास है, और वो राजपूत है बाईकास। तो सर, कौन कौन सी आपकी ऐसी चीजें लग रही है जिनका होना अभी जरूरी है इस जगह पे? आप जो आने वाले जो सरपंच है उनसे क्या उम्मीद रखते हो? कैसी कौन सी सुविधाएं विकसित की जाए जिससे मातरकुंडिया को पूरे मेवाड़ ही नहीं पूरे देश में जाना जाए? वैसे तो मातृकुंडिया सर जो है परशुराम जी की ऐसी भूमि है जहाँ मातृकुंडिया में परशुराम जी के पाप धुले हैं। तो ऐसी कई सुविधाएं, और जैसे आज हरिद्वार है ना, तो आज जैसे बनास की जो है हमारी, आज बनास की जो है स्वच्छता को लेकर अभी जो काम हुआ है, तो एक तो बनास नदी स्वच्छ रहनी चाहिए, मंदिरों का जो हमारा परिसर है, जो सड़कें हैं वो स्वच्छ रहनी चाहिए, और यहाँ पर जो भी सुविधाएं श्रद्धालुओं को मिलनी चाहिए वो उन सुविधाओं में थोड़ा सुधार होना चाहिए। तो आप चाहते हो कि इसको हरिद्वार की जैसे ही विकसित किया जाए और पूरे मेवाड़ ही नहीं पूरे देश में इस धार्मिक स्थल को पहचान मिले। इसी उम्मीद के साथ अगले सरपंच चुनावों के लेकर ये मतदान करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।